नमस्कार मित्रों, प्रेम योग ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका स्वागत है। और मैं पायल शाह। रोज़ जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि हर रोज़ एक एक विषय को मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी ताकि आपकी जर्नी इजी होती जाए, है ना। इस जर्नी को आप एंजॉय करें, ना कि इसमें यहाँ वहाँ भटके, ना कि सफ़र करें। ये ईश्वर की देन है। एक शुद्ध प्रेम का अनुभव ये ईश्वर की प्रेम है, ईश्वर की देन है। ये प्रेम का अनुभव इस जर्नी में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वह ईश्वर की देन है। ऐसा ऐसा शुद्ध प्रेम, ऐसा गहरा प्रेम ना जीवन में आज तक आपने कभी महसूस किया था, ना कभी आप इसकी गहराई को सोच पाए थे। पर वाकई ही ये जर्नी जैसे आपके लिए एक उपहार समान है ना। और आप इस जर्नी में आए हैं, भले आपको याद हो या ना हो। आपकी सोल प्लानिंग, आपका जो ब्लूप्रिंट है या नक्शा है कि सोल फॉर्म में आपने इस जीवन में धरती पे आने से पहले क्या डिसाइड किया था, वो आपको भले याद ना हो, पर जो भी कुछ हो रहा है हो तो उसी के हिसाब से हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ। बस हमें याद नहीं है और हम अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। इसीलिए हमें ये बड़ा टफ लगता है, बड़ी मुश्किल लगती है। कैसे संभाले खुद को, कैसे अपने डर को जीते, कैसे परिस्थितियों को टैकल करें, कैसे अपने आप को बैलेंस करें, कैसे खुद को समझें, कैसे इन चीज़ों से डील करते हुए या तो इसमें आगे बढ़े या तो फिर इससे बाहर निकल जाए। हर एक प्रकार की उलझनें, और आपकी उलझनें तब बढ़ जाती है जब राइट गाइडेंस आपको नहीं मिलता है। मित्रों, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा भी है तो बुरा भी है, नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है, सच्ची बातें भी हैं तो कुछ ऊपर ऊपर की बातें भी हैं। बहुत कुछ सर्व किया जाता है ना। जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपने सवाल के जवाबों को ढूंढते हैं तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, मिक्स में है सब। अब कौन सा आपके काम का है, कौन सा आपके काम का नहीं है, बस आप तो इस जर्नी में ऐसे उलझे पड़े हैं कि हर तरफ से ढूंढते हैं। जैसे एक प्यासा एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हो, उसी तरीके से आप मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए भटकते हैं। हर एक चैनल्स को फॉलो करते हैं, हर एक की बातों को सुनते हैं, हर एक टैरो रीडिंग देखते हैं, और ऊपर इतनी सुहावनी सुहावनी बातें लिखी होती है या टाइटल्स लिखे होते हैं। आपके ट्विन कल रात को क्या कर रहे थे, वो आपकी बातें किससे कर रहे थे, आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके ट्विन को, आपके पर्सन को आपकी बड़ी याद आ रही है। वो बस अब आपको कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, और ऐसे न जाने कैसे कैसे और टाइटल्स, टैरो रीडिंग्स। जेन्युइन चैनल्स, जेन्युइन लोगों को फॉलो करना शुरू करिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक व्यक्ति फेक है या फॉल्स है, पर आपके इंट्यूशन आपको सही बताएंगे। एंटरटेनिंग पर्पस से अपलोड किए गए वीडियोस को देखना बंद करिए, वो आपके मानसिक तनाव को बढ़ाते हैं। सच में जो गाइडेंस आपके लिए सेंड की जा रही है, जो डिवाइन की तरफ से है, उन्हीं को फॉलो करिए। सिलेक्शन बनाइए, आपकी लिस्ट में आपका सिलेक्शन होना चाहिए कि किस रीडर का टैरो रीडिंग आएगा तो आप उसे देखेंगे। हर एक का देखना ज़रूरी नहीं है, इससे मानसिक तनाव बढ़ते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है। आपके ट्वीन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो कल रात क्या कर रहे थे, वो लोगों से आपकी बात कैसे करते हैं, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, और न जाने क्या क्या आपके लिए, आपके ट्वीन के आपके सेक्सुअल थॉट्स क्या हैं। ऐसे ऐसे विषय, क्या आपकी इस डिवाइन जर्नी में इन विषयों का महत्व है। ये जर्नी मोक्षा की जर्नी है, और यहाँ पे ललचावनी या लुभावनी ऐसी बातें हैं जो वासना पैदा करती हैं, विकृति पैदा करती हैं, आपको अटकाए रखती हैं या उलझाए रखती हैं। तो यहाँ सस्ता प्रदर्शन भी है और सीधा सटीक वाकई ही एक अच्छा ज्ञान भी है जो सच है, सही है। अब किसे चुनना है वो तो आपको चॉइस बनानी होगी।
आप हाई वाइब्रेशन में कब जा पाएंगे? जब आपके काउंटर पार्ट के थॉट्स, उसके लिए जो दर्द, उसकी जो एंजाइटी है वो आप में कम होगी और आपके वाइब्रेशंस अगर आप हाई करेंगी, आप अपने आप में खुश रहना सीखेंगे, वास्तविक सत्य को जानना शुरू करेंगे, तभी तो आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे, आप हाई फ्रीक्वेंसी की फेमिनाइन या मस्कुलाइन बन पाएंगे। पर हर घड़ी आप इन्हीं चक्करों में उलझे रहेंगे, नए नए टैरो रीडिंग्स, नई नई चीज़ें और नए नए रीडर्स को या नए नए वीडियोस को कलेक्टिव में ये हो रहा है, डिवाइन मस्कुलाइन ये है, ओशन चैनलिंग ये है, कलेक्टिव के ये मैसेजेस हैं, ये सॉन्ग्स चैनल हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर सही गाइडेंस को चुनिए। हर एक घड़ी की खबर जैसे न्यूज़ में, मार्केट में आती रहती है, न्यूज़ वाले कैसे भिड़ते रहते हैं, एक खबर को अलग अलग तरीके से इस प्रकार से न्यूज़ में, चैनल्स में बताया जाता है टीआरपी बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें इस प्रकार से ही प्रदर्शित होती हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जो मैं आज आपसे बहुत गंभीरतापूर्वक शेयर करना चाहती हूँ। समझिएगा, सोलर एक्लिप्स आ रहा है ना, 25 तारीख को। उसके विषय में भी बहुत सारी बातें, पोर्टल्स आते हैं, 10-10 पोर्टल्स, 9-9 पोर्टल्स, 8-8 पोर्टल्स, या फिर अभी आएगा 11-11 पोर्टल। पोर्टल के लिए भी बहुत सारे चैनलिंग्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैरो रीडिंग्स मार्केट में आ जाते हैं। आप हर एक को देखते जाते हैं, आपका बड़े से बड़ा समय उनको देखने में बीत जाता है। जितना भी थोड़ा समय मिलता है आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं और उनको, उन चैनल्स को देखने में या उन वीडियोस को देखने में बिता देते हैं। अब होता क्या है, इससे आपके सबकॉन्शियस के अंदर न जाने कैसी कैसी इंफॉर्मेशंस भरती हैं। हमें यहाँ सब कुछ डीक्लटर करना है, रिलीज करना है, निकालना है, फेंकना है, कचरा साफ करना है। उसकी जगह कचरा आपके अंदर भर रहा है। अभी सोलर एक्लिप्स आ रहा है। सोलर एक्लिप्स के बारे में न जाने कितने रिचुअल्स, कितनी चैनल्स, कितनी चैनलिंग्स या कितने वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। और नई अवेकनिंग्स में जो लोग हैं, जो मिडिल लेवल पे पहुंचे हुए सोल्स हैं या फिर जो हाई वाइब्रेशंस में चले गए हैं, उनके लिए भी जैसे ये एक त्योहार जैसा हो जाता है। कोई बड़ा दिन आ रहा है, कोई पोर्टल आ रहा है या कोई महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है, तो जैसे हमेशा एक महसूस होता है कि कुछ खास होने जा रहा है। मित्रों, चेतावनी दे रही हूँ, समझिएगा, इस सोलर एक्लिप्स के बाद का समय बहुत भयंकर मानसिक तनाव से गुजरने वाला होगा। पर जैसे हम सभी जानते हैं कि ड्युअलिटी है, यहाँ पे दोनों प्रकार की एनर्जीज है ना। अगर एक तरफ बहुत भयंकर मानसिक तनाव भी है तो दूसरी तरफ बहुत भयंकर, बहुत गहरे स्तर की, नॉट भयंकर बट गहरे स्तर की शांति भी बनेगी। यानी कि एक ऊर्जा अगर अपना रंग दिखाएगी, नेगेटिविटी अगर जोरों पे होगी, तो दूसरी तरफ पॉजिटिविटी भी जोरों पे होगी। अब जब मैं ये कहती हूँ कि सोलर एक्लिप्स के बाद भयंकर मानसिक तनाव या अशांति का वातावरण बनेगा, तो इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप चाहे तो इस रास्ते भी जा सकते हैं, आप चाहे तो इस रास्ते भी जा सकते हैं, आप चाहे तो इस तनाव वाली स्थिति को भी चुन सकते हैं, आप चाहे तो इस शांति वाली स्थिति को भी चुन सकते हैं। पर आपके पास चॉइस कब होगी, आप चॉइस करने के लायक कब होंगे? जब आप ठहरे होंगे, जब आप खड़े होंगे, खड़े रहकर दोनों परिस्थितियों को देख पा रहे होंगे, और तब जाके एक चॉइस बना पाएंगे कि हाँ, मुझे अपने वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखकर मानसिक तनाव वाली परिस्थितियों से नहीं गुजरकर परम शांति की अवस्था में ही पहुंचना है। तो आपकी चॉइस किस पे होगी? ट्रिगर्स भी मिलेंगे, सैडनेस भी होगी, बहुत सारे आपके चारों तरफ हो सकता है अंधाधुंधी मची हो या कार्मिक एक्टिविटीज बढ़ी हो या सब कुछ होगा। पर फिर भी अगर आज आपने चॉइसेस बना ली होगी तो आने वाले समय में आप अपने आप को संभाल लेंगे। और ये जो अंधाधुंधी मचने वाली है, ये किनके लिए डर है, किनके लिए खतरा है? जो अभी भी अपने आप को उस हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं ले जा रहा है, उसके लिए खतरा है। जो खुश रहने की कमिटमेंट खुद को दे रहा है,
जो अपने आप को सत्य के रास्ते पर चलाना चाहता है, जो सच को जानना चाहता है, उसके लिए नहीं, पर जो अभी भी सस्ते मनोरंजन में पड़ा हुआ है, जो अभी भी उसी टॉक्सिसिटी में जीना चाहता है, जो अभी भी अपने ईगो से ही जीवन को चलाना चाहता है, जो सरेंडर नहीं होना चाहता है, जो खुद को ही सब कुछ मान रहा है, जहां पे ईश्वर की सत्ता काम ही नहीं करती है, ये तनाव उनके लिए है, ये तनाव उनके लिए है। तो जितना हो सके इस जर्नी में सबसे पहले एक चॉइस बना लीजिए। मेरे सामने जितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आए या जैसे भी बड़े टास्क आए, वो परिस्थितियां कभी भी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती हैं। मेरे सामने आई हुई परिस्थिति चाहे कितनी बड़ी हो या गंभीर हो, पर मुझसे बड़ी नहीं हो सकती है। मैं हर परिस्थितियों से बड़ी हूं और मुझसे बड़ा मेरा भगवान है, मेरे ईश्वर, जो ऑलमाइटी, जो हायर फोर्स है। पहली चीज, कोई भी परिस्थिति मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी चीज कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर पत्ता तक नहीं हिला पाऊंगी, यह सच है, और इसलिए ईश्वर मैं तुम्हें समर्पित हूं। मैं टोटली सरेंडर हूं इस जर्नी को, आपको, आपके डिसीजंस को, हर एक चीजों को। और तीसरी बात, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूं, तो मैं अपने आप को किसी भी हालत में तनाव के अंदर जाने नहीं दूंगी। मैं अपने आप को कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए या कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, पर अपने मन को या अपने आप को मैं तनावपूर्ण स्थिति में नहीं रखूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। अगर ये कमिटमेंट आप अपने आप को कर देते हैं, ये 3 चीजें अगर आप अपने आप से करते हैं, कमिट करते हैं, तो समझ लीजिए आपकी आने वाली जर्नी बड़े आराम से और आसानी से आप तय कर लेंगे। फिर छोटी मोटी जो परिस्थितियां आएगी उसे देखा जाएगा, आप में वो शक्तियां पैदा हो ही जाएगी, आप उसे डील कर ही लेंगे, मुझे विश्वास है। पर अगर अभी भी आप इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो मान लीजिए कि दूसरा रास्ता भी आपके लिए उसी तरीके से ओपन अप होगा। ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष पहली बार आ रहा है। इस धरती पे सब चीजें बैलेंस होंगी। जिस प्रकार से अवेकनिंग्स हो रही है, सोल एनलाइटन होते जा रहे हैं, अध्यात्म बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से नेगेटिविटी भी अपना जोर बढ़ाएगी, तनावपूर्ण स्थितियां आएगी। दोनों के बीच में, जब देव और दानव दोनों के बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है या समुद्र मंथन होता है, तो उसमें से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो कुछ जब हम परिस्थितियों को डील करते हैं या उसे सफर करते हैं और उसमें से मंथन करके जब अमृत निकलता है, वो हम आप लोगों के साथ बांटते हैं। और उस समय पे जो विष निकला हुआ होता है, उसमें जो हमने सफर किया होता है, वो विष शिव बनकर ग्रहण भी किया होता है, और तब जाके ये अमृत आपसे बांट पाते हैं। तो ये जर्नी का जो अनुभव है, वो एसेंस ये है कि हर प्रकार की परिस्थितियां आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएगी, पर यहाँ पे अगर आप शांति को चुनते हैं, तो ये तनाव आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मैट्रिक्स में बहुत सी चीजें उथल पाथल हो रही हैं। देखने जाए तो पर्सपेक्टिव अगर चेंज करेंगे, तो ये सोलर एक्लिप्स आपको परम शांति की ओर ले जाने वाला है। बहुत रोशनी, बहुत प्रगति, बहुत खुशियां, बहुत कुछ। पर आपके एक्शन नहीं बदले, तो यही सोलर एक्लिप्स या यही आने वाले समय की ऊर्जा आपको हर प्रकार के मानसिक तनाव और दबाव में ले जाएगी। मित्रों, इस वीडियो को इस समय पे बनाने का अभी रात के 10:30 हुए हैं, और शायद आज का दिन भर में समय ना मिलने की वजह से मैं वीडियो आज का बना नहीं पाई थी, जो कल अपलोड होता आप लोगों के लिए। फिर भी आज सोने से पहले मुझे लग रहा था कि मैं चूक कैसे गई। नहीं चूक सकती हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन 24 अक्टूबर से पहले आप तक पहुँचनी ज़रूरी है। ये कोई चैनलिंग नहीं है और ना ही ये कोई रीडिंग है। ये बिल्कुल कोई चैनलिंग नहीं है, ना ही कोई रीडिंग है, ना ही ये कलेक्टिव की एनर्जी है। ये जो आसार हैं कि जिस प्रकार से हर पोर्टल्स पे या हर एक्लिप्स पे, मूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स पे हजारों लोग अपने अपने मंतव्य, अपने अपने ज्ञान को चैनल के माध्यम से सर्व करते हैं,
और इन परिस्थितियों में मैंने इस जर्नी में अपने मानसिक तनाव को कैसे बढ़ाया या मैंने क्या क्या डील किया, उसके अनुभव से आपको ये मैं वॉर्न कर रही हूँ, आपको ये समझा रही हूँ और ये बता भी रही हूँ कि चॉइसेस बनाइए। पर्टिकुलर कुछ गिनी चुनी टेरो रीडिंग्स या रीडर्स को ही सिलेक्ट कर लीजिए और उसी गाइडेंस को फॉलो करना शुरू करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में आपका अपने इनर गाइडेंस को पाना, क्योंकि एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंसेस्टर्स इस जर्नी में हर कदम आपके साथ होते हैं। आपको इतनी इंफॉर्मेशन, इतना गाइडेंस दिया जाता है। अगर आप अपने मन की आवाज़ सुनना शुरू करो तो किसी टैरो रीडिंग की, ना ही मेरे वीडियो को सुनने की आपको ज़रूरत पड़े। आपको मैं चैलेंज देती हूँ, यकीन मानिए इस जर्नी में ना ही मेरा कोई गुरु बना, ना ही मैंने किसी को फॉलो किया और ना ही मैंने किसी से गाइडेंस लिया। आज मैं आप सबको गाइड कर रही हूँ, पर इस जर्नी में मैंने ये पूरी जर्नी अपने बलबूते पर पूरी की है। और अपने बलबूते पर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, मैंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगा, ईश्वर से प्रार्थनाएं की, एंजल्स से प्रार्थनाएं की, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हुई और अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट हुई और उनसे जो गाइडेंस मिलती गई उसी के आधार पे मैंने ये अनुभव किया कि इस जर्नी में एक एक कदम आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है। आपको धरती पर के किसी व्यक्ति के गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है, आपको मेरे गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है, सच बता रही हूँ, आपको मेरे गाइडेंस की भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझ पर भी डिपेंड करें, आप मेरी चैनल्स को फॉलो करते हुए मुझ पर भी डिपेंड हो जाएं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपकी सोल की हंगर होगी, आप मेरे 2, 4, 10 वीडियो देखेंगे, सोल की हंगर खत्म हो जाए तो आगे बढ़ जाएंगे, मुझ पर भी आप स्टक नहीं रहेंगे। पर इंडिपेंडेंट होना शुरू करिए। सारा गाइडेंस, सारा नॉलेज आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर वो कैपेसिटी है कि जो डिवाइन से अलाइंड हो पाए और उसके मैसेजेस को रिसीव कर पाए और उसे एग्जीक्यूट कर पाए। आप ही वो सब कुछ है जो कर सकते हैं। आज ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये था, इतनी रात को भी मैंने बनाया क्योंकि ये मैसेज आपका कल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं पिछले कुछ समय में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है लोगों के बीच में और इस जर्नी को लेकर लोग इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि खुद को समझ ही नहीं पा रहे। इस अवस्था में उन्हें यही नहीं समझ पा रहा है कि इससे ज़्यादा अब सहन नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा अब आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, खुद को ख़त्म करने के विचार आ रहे हैं या कुछ समझ लीजिए कि बस क्या करे, भाग जाए। ऐसी मानसिक तनाव की परिस्थिति में आप जा रहे हो, इसका कारण ये है कि आप खुद से जुड़े नहीं हो, आपने खुद पर भरोसा नहीं किया। इस कमजोरी को ओवरकम करो, अपने आप से कनेक्ट करो, अपने ऊपर भरोसा करो। इसके बाद का मैं वीडियो यानी कि परसों के दिन में आपको एक वीडियो मेरा मिलेगा, वो होगा अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपकी क्वालिटीज और आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, आपकी क्षमताएं कितनी होती हैं, उस पावर को आपको समझना होगा। और उस पावर को जब समझेंगे तो उसे ढूंढ पाएंगे अपने अंदर से, उसे बाहर ला पाएंगे। मैं अपने वो एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में मेरा जो पर्पस है या जो इंटेंशन है, अब उसे अच्छे तरीके से समझते हुए आने वाले समय के लिए 2 राहें आपके सामने खड़ी होगी। आपको आज से चॉइस बनानी होगी कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हैं। तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है, या कहते हैं ना कि हम अपना एक पर्स, एक बैग बनाते हैं, तो उस बैग में कौन सी चीजें भरेंगे, आप क्या क्या रखेंगे और क्या क्या निकाल फेंकेंगे, उसे साफ भी तो करना होगा ना। तो आप सोचेंगे कि आपकी प्रोफाइल में या आपके बैग में दिन भर में कौन सी चीजें आपको सर्व कर रही है, जिससे आपको सुनना है। आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। हर एक टैरो रीडिंग्स को आप नहीं देख सकते हो, हर एक चैनलिंग्स को आप नहीं सुन सकते हो, हर एक रिचुअल्स को आप फॉलो नहीं कर सकते हो। पर्टिकुलर चॉइस बनाइए और उसी के वीडियो, उसी की चैनलिंग्स जब अपलोड होगी तब तक आपको वेट करना है और उसी का आपको सुनना है।
ताकि आपके एंजल्स भी उस व्यक्ति की चैनलिंग के माध्यम से आपके लिए मैसेज वहां तक भेज पाए। अगर हर एक को सुनना शुरू करेंगे तो एंजल भी सोचेंगे किसके माध्यम से मैसेज भेजूं, या फिर इसे खुद के लिए समय तो मिल नहीं रहा है, ये खुद के ऊपर ध्यान तो दे नहीं रही है, मैं उसे डाउनलोड्स कैसे दूं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर रहे हैं या पर्टिकुलर चैनलिंग्स को या गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके एंजल को पता है कि आप यही चैनल या यही चैनलिंग से ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं, वो उनको आपका मैसेज पास ऑन करेंगे और उनके जरिए या उनके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। पर यकीन मानिएगा, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो आपके लिए चैनलिंग्स कर रही हूं। मैं किसी के लिए कोई चैनलिंग नहीं कर रही हूं। मुझे जहां पे आपके क्वेश्चंस आते हैं या आपके प्रश्न आते हैं या आपकी परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं और मुझे जहां पे लगता है कि मुझे ये आपको गाइड करना चाहिए और यहाँ पे मुझे आपको सावधान करना चाहिए, मैं बस आपके लिए उतना ही कर लेती हूँ। चैनलिंग्स मुझे भी होती है, पर मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे चैनलिंग हो रही है तो वो चैनलिंग एंजल्स आपको भी दे रहे होंगे, आपको भी हो रही होगी। तो आपके लिए मुझे वो चैनलिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ज़रिए ही आप वो चैनलिंग पाओ। मैं चाहती हूँ आप खुद माध्यम बन जाओ ताकि वो डिवाइन आपके ज़रिए बोल पाए, आपके ज़बान से व्यक्त हो पाए। आप उनकी भाषा को समझो, आप उनके इशारे को समझना शुरू करो, अपने आप को उस काबिल बना दो, है ना। बहुत अच्छे से समझिएगा, आने वाला समय आपके हाथ में है। और धन्यवाद।